अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजहर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अलीगम। दोस्तों, ये एक रिसीवर आया है फैसलाबाद से, एक दोस्त ने भिजवाया है और इस रिसीवर की हिस्ट्री ये है। मैं इसे ऑन करके भी आपको दिखाता हूं। इस पे जब कोई आसमानी बिजली का कोई झटका लगा है, कोई पावर फ्लक्चुएशन हुई है, तो उसकी वजह से ख़राब हुआ है। इसका जो फ्रंट कवर था जिस पे मॉडल नंबर लिखा होता है वो उतरा हुआ है। ये स्टार सेट एक्सट्रीम 90,000 90,000 है। इसकी अंदर चिट भी लगी हुई है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, शायद आपको क्लियर नजर ना आए। ये स्टार सेट एक्सट्रीम 90,000 HD है। और इसकी एक और खसूसियत जो है, जो मशहूर है, वो ये है कि इसमें ड्यूअल ट्यूनर अवेलेबल है, ट्यूनर 1 और ट्यूनर 2। यानी सेम टाइम में आप दो LNBs इस पे कनेक्ट कर सकते हैं और दोनों ट्यूनर्स का अलग अलग डिस्प्ले भी आप स्क्रीन पे ले सकते हैं। तो इसमें फॉल्ट ये है, मैं इसको ऑन कर लेता हूं। इसको जब भी ऑन करते हैं तो ये बूट पे रुक जाता है। यानी इसमें जो पावर फ्लक्चुएशन की वजह से, आपको पता है आसमानी बिजली की जो फ्लक्चुएशन होती है बहुत ही स्पीड होती है उसकी, और उसने पावर सप्लाई को कुछ नहीं किया, उसने इसके जो भी रेगुलेटर्स हैं उनको भी कुछ नहीं छेड़ा। इसमें पावर सप्लाई सारी ठीक हैं, लेकिन आगे या तो इसकी मेन चिप का इशू है, या इसकी रैम का इशू हो सकता है, या फिर इसके फ्लैश आईसी का इशू हो सकता है। बहरहाल इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं इस पे काम करता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। ये इसमें जो है रैम लगी हुई है, फ्लैश आईसी लगी हुई है, EEPROM लगी हुई है इसकी। ये नैंड फ्लैश है और 1 GB की ये फ्लैश लगी हुई है। इस पे विनबाउंड की है और ये SMD फ्लैश है, सरफेस माउंट है। इसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल से बताऊंगा। तो इसमें ये 1 GB की फ्लैश है और इसके अलावा जो है इसमें इसका डाटा पूरे 1 GB का नहीं है। बैरल फ्लैश इसमें 1 GB की यूज़ की गई है। इसमें जैसे हम पिछले रिसीवर्स में जैसे हाइपर था या एक्सट्रीम 2000 HD है, उसमें 16 MB की फ्लैश लगती है, तो वो लेग्स वाली फ्लैश होती है। इसमें जो है उन्होंने नैंड फ्लैश लगाई हुई है। इसको थोड़ा सा रीड राइट करने का मसला होता है, इसके लिए एक प्रॉपर टूल होना चाहिए। और इसका बेहतरीन हल जो है वो ये है कि इसको लोडर के थ्रू इस पे सॉफ्टवेयर या डंप की जाए। तो असल में पावर फ्लक्चुएशन के जितने भी केसेस आते हैं मोस्टली रिपेयर नहीं होते, क्योंकि पावर फ्लक्चुएशन की वजह से ये जब भी आसमानी बिजली वाला कोई भी केस बना है, ऐसे इस किस्म के केस हाइपर में भी काफ़ी बना करते थे, तो उसमें ज़्यादा चांसेस मेन चिप के शॉर्ट होने के होते हैं। तो इसमें ये तीन चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसकी रैम, इसकी मेन चिप और इसकी फ्लैश आईसी। तो इसका अब जो बेहतरीन हल है वो ये है कि इसको लोडर के थ्रू कनेक्ट किया जाए और लोडर के साथ कनेक्ट करके इसको स्टेप बाय स्टेप जो भी इसका प्रोसेस है फर्दर मैं आपको दिखाता हूँ। इस पे RS-232 पोर्ट दी गई है। ये बैक साइड पे आप देख सकते हैं, RS-232 पोर्ट दी गई है। इसके साथ सीरियल केबल को अटैच करके अपने PC लैपटॉप के साथ लगा के अभी मैं लगा लेता हूँ, कनेक्ट कर लेता हूँ इसको, फिर आपको जो है दिखाता हूँ। जी दोस्तों, मैं लैपटॉप पे पहुंच चुका हूं। मैंने अपने रिसीवर को RS-232 केबल के जरिए लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है और ये इसका जो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है डंप प्लस लोडर, जो स्टार सेट कंपनी ने अपनी साइट पर रखी थी, वहीं से मैंने डाउनलोड की हुई है। इसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये देखें GX66 का ये लोडर है 1 GB वाला। इसको ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले इसमें सीरियल पोर्ट सिलेक्ट करनी होती है। मेरी जो सीरियल पोर्ट है इस वक्त वो COM3 पे है, तो इसने डिटेक्ट भी की हुई है। COM3 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरी ऑप्शन आपकी जो है सीरियल डाउन पे होनी चाहिए, इसको सीरियल डाउन रहने देते हैं। तीसरी जो है फाइल की ऑप्शन है, इसमें डंप भी कंपनी ने ही, स्टार सेट कंपनी ने ही लोडर के साथ प्रोवाइड की हुई है, तो उसी डंप को हम इसमें लोड करेंगे। ये ऑफिशियल डंप है तो इसी को इसमें लोड करते हैं। ये gxrom.bin के नाम से है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है इसको ओपन कर लेना है हमने। ऑलरेडी मैंने स्टार सेट एक्सट्रीम 2000 पे मुकम्मल डिटेल के साथ एक वीडियो शेयर की हुई है,
उसका भी सेम प्रोसीजर है। इसके बाद इसको स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट जब करेंगे तो ये हमें बताएगा अपनी डिवाइस को पावर ऑन करना है आपने। तो मैं अपने रिसीवर को इस वक्त पावर ऑन करने लगा हूँ। ये पावर ऑन मैंने कर दिया है इसको। अब ये जैसे मैं इसे पावर ऑन करता हूँ तो ये डाटा इसको सिंक्रोनाइज कर रहा है। फ्लैश आईसी RS-232 के जरिए लोडर के साथ सिंक्रोनाइज हो रहा है। ये थोड़ा सा देर सिंक्रोनाइज में लेता है। ये इसने बता दिया है जी ये आपकी फ्लैश आईसी है, इतना इसमें डाटा लोड होगा और फलां फलां। अब ये यहाँ भी हमें समझ नहीं आती, ये 128 और 256 बता रहा है। खैर आगे हमने जो इसका प्रोसेस करना होता है ये ऑटोमेटिकली इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये टाइमर हमें बताता जाता है कि 101 सेकंड लेगा, 200 कुछ सेकंड लेगा, 800 कुछ सेकंड लेगा। तो ये परसेंटेज चलती रहती है। तो इस बिल्कुल सेम प्रोसीजर था स्टारसेट हाइपर 2000 एक्सट्रीम का। उसमें 16 MB की नॉर्मल फ्लैश आईसी लगी हुई होती है। उसको भी लोडर के थ्रू मैंने उसकी डिटेल से वीडियो यहाँ पे शेयर की हुई है। लोडर के थ्रू 90,000 हो या स्टारसेट एक्सट्रीम हो, दोनों का प्रोसीजर सेम ही है। अगर आप कोई भी वीडियो फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने रिसीवर को घर बैठे ठीक कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपका रिसीवर रॉन्ग सॉफ्टवेयर की वजह से डेड या बूट पे आया हो, ना कि पावर फ्लक्चुएशन की वजह से। क्योंकि पावर फ्लक्चुएशन में मैंने आपको बता दिया इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। बहरहाल ये लोडर हमारा अभी तो कनेक्टेड है और इसमें डाटा लोड हो रहा है। अभी राइटिंग नहीं हुई, पहले डाटा लोड होता है फिर राइटिंग होती है। तो इस वक्त डाटा इसमें लोड हो रहा है। ये 100% पे पूरा होगा, फिर इस पे राइटिंग की कमांड चलती है। तो इसको देखते हैं ये क्या करता है। ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है जी। और ये देखें जी, ये इसने मैसेज दे दिया है, ये फेल हो चुका है। ये बिल्कुल फेल हो चुका है, इसने सक्सेसफुल नहीं किया। अगर ये राइटिंग का प्रोसीजर करता इसके बाद, तो इसको मैंने स्किप किया है। काफ़ी ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। राइटिंग का प्रोसीजर नहीं हो सका हमारा, पहले ही फेल हो चुका है ये, और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसको वैसे हम लगाए रखेंगे तो ये जितनी भी इसकी प्रोसेस हैं, ये जितनी कमांड जिसने एग्जीक्यूट करनी होती हैं, तो ये करता रहेगा। लिहाजा इसको मैं स्किप करके एंड पे ले आया हूँ। तो इसको फ़िलहाल एग्जिट करने लगा हूँ, क्योंकि हमारा लोडर से जो प्रोसेस है वो कामयाब नहीं हुआ। तो शक पड़ता है या तो इसकी मेन चिप में कोई मसला है या फिर इसके फ्लैश आईसी में कोई मसला है। फ्लैश आईसी इसका मैंने बताया आपको, नैंड फ्लैश लगी हुई है उसमें, और हो सकता है ये लोडर और ये डंप कन्फर्म है। और इसमें हो सकता है कि फ्लैश आईसी का भी इशू हो सकता है, मेन चिप का भी इशू हो सकता है, और इसकी रैम का भी इशू हो सकता है। क्योंकि ये जो कंपोनेंट हैं ये मोस्टली डैमेज होते हैं पावर फ्लक्चुएशन की वजह से। और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरा हाइपर के ऊपर। हाइपर में भी सेम इशू आया करते थे, और ये इस वक्त बिल्कुल आपके सामने है। इसने प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया और ये फेल का मैसेज दे रहा है, स्किप का मैसेज दे रहा है। यानी ये जो रजिस्ट्री को राइट नहीं कर पा रहा, फाइल्स को राइट नहीं कर पा रहा, फ्लैश आईसी में कोई ना कोई रुकावट है जिसकी वजह से ये कनेक्ट तो हो चुका है, कनेक्ट बिल्कुल सही हो चुका है, लेकिन जो है उसको राइट नहीं कर पा रहा। अब नेक्स्ट प्रोसीजर इसका क्या हो सकता है? हमारे पास ये एक वाहिद प्रोसीजर था जो हम इसको अपने रिसीवर को लोडर के थ्रू इजीली इसमें हम राइटिंग कर सकते थे। अगर नॉर्मल केस हो, यानी आपका रॉन्ग सॉफ्टवेयर की वजह से ऐसे हुआ हो, फिर तो कोई इशू भी नहीं है, वो लोडर से इजीली हो भी जाता है। लेकिन ये क्योंकि पावर फ्लक्चुएशन का केस है, और इस केस में हमें फिर आगे फर्दर चलना पड़ेगा, अपने हार्डवेयर को भी देखना पड़ेगा और फ्लैश आईसी को भी देखना पड़ेगा। बहरहाल फ़िलहाल मैं इसका जो फ्लैश आईसी है उस पर मैं फर्दर काम करने लगा हूँ, और आप दोस्तों को भी मैं दिखा देता हूँ फ्लैश आईसी भी इसका। मैं आपको इसका मेन बोर्ड दिखाता हूँ। ये इसका मेन बोर्ड है दोस्तों। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि जो है
आपको मैं दिखा सकूं इसका फ्लैश आईसी। और इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको दिखाने लगा हूं। ये इसका नैंड फ्लैश है और ये सरफेस माउंट है और ये 1 GB की फ्लैश है। इसके साइडों के ऊपर आप देखें तो इसके कनेक्शन बने हुए हैं। ये एसएमडी फ्लैश है, इसकी कोई लेग्स या पिन वगैरह नहीं है। साइडों पे इसके सोल्डरिंग के पॉइंट बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सोल्डरिंग के पॉइंट्स बने हुए हैं। तो मैं अब क्या करूँगा, इसको वायर्स के साथ कनेक्ट करूँगा। इसकी बिल्कुल पिन कॉन्फ़िगरेशन वही है। ये डॉट बना हुआ है इस साइड पे 1 नंबर हो गई और दूसरी साइड पे इसकी 8 नंबर हो गई, बिल्कुल सेम एज जैसे हम पहले किया करते थे। और इसके अलावा आपके इल्म में थोड़ा सा इजाफा करता चलूँ, इसके साथ ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका पोजीशन दी गई है, बिल्कुल पॉइंट छोड़े गए हैं एक फ्लैश आईसी के लिए। ये और ये बिल्कुल सेम है, ये आपस में पॉइंट कनेक्टेड हैं। यानी अगर हमें 256 MB की कोई नॉर्मल फ्लैश मिल जाती है 8 पिन वाली, SOP8 जिसे हम बोलते हैं, 8 पिन वाली हमें नॉर्मल फ्लैश मिल जाती है, तो ये वहाँ इस खाली जगह पे हम लगा के इस फ्लैश को उतार के उसको लगा के अपना काम चला सकते हैं। लेकिन वो अमूमन हमें शायद ना ही मिले, तो बहरहाल मार्केट से पता करना पड़ेगा। इतनी बड़ी फ्लैश वैसे कभी यूज़ नहीं हुई। वैसे मोस्टली 8 MB 16 MB तक फ्लैश ज़्यादा यूज़ होती हैं। उसके बाद फिर ये eMMC या नैंड फ्लैश वगैरह आ जाती हैं जिसमें बड़ा डाटा होता है। इसकी बैक साइड आपको दिखाता हूँ, ये बैक साइड है इसकी, ये कुछ इस तरह से दिखती है। इसके ऊपर बिल्कुल ये जस्ट सोल्डरिंग के लिए पॉइंट बने हुए हैं, कोई लेग्स कोई पिन इस पे अवेलेबल नहीं है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट प्रोसीजर है इसको प्रोग्रामर के साथ कनेक्ट करना। मैं इसकी वायर लगा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, मैंने इसको बोर्ड को खोल के इसके साथ जो है वायर्स कनेक्ट कर ली हैं और ये मैंने उन्हीं पॉइंट्स पे किए हैं जिन पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे इनको कनेक्ट करना बहुत इजी था बनिस्बत इसके कि इस फ्लैश के ऊपर इनको कनेक्ट किया जाता। क्योंकि 8 वायर्स थी, 8 वायर्स कनेक्ट करनी थी, तो मैंने वायर्स के थ्रू, ये फ्लेक्सिबल वायर है, इसके थ्रू मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और दूसरी साइड पे भी मैंने इसको कनेक्ट किया है और ये कनेक्टर बना दिया है ताकि मैं इसे आसानी से जो है अपने प्रोग्रामर में लगा सकूं। तो इसको मुझे देख लेना है, जैसे मैंने अपने कनेक्टर की वायरिंग की हुई है। तो ये मेरे पास RT809F प्रोग्रामर है, इसके ऊपर मैं इसको कनेक्ट करने लगा हूँ और इसके थ्रू मैं इसकी ट्राई करता हूँ इसकी फ्लैश को जो है राइट करने की। और ये इस वक्त बिल्कुल कनेक्टेड है, यहाँ से बिल्कुल काम ओके है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने लैपटॉप पे, फिर वहाँ पे फर्दर प्रोसेस जो है इसका रीड राइट का कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, मैं लैपटॉप पे पहुँच चुका हूँ और प्रोग्रामर को मैंने कनेक्ट कर दिया है। सबसे पहले प्रोग्रामर का इंटरफेस ओपन कर लेते हैं। RT809F प्रोग्रामर के थ्रू मैं इस चिप को जो है डिटेक्ट और राइट करने वाला हूँ। ये प्रोग्रामर का इंटरफेस ओपन हो गया जी। अब सबसे पहले हमने स्मार्ट आइडेंटिफाई पे क्लिक करना है ताकि ये चिप को डिटेक्ट कर ले। यहाँ पे देखें तो ये विनबॉन्ड W25N01GVZ यही चिप इसके ऊपर लगी हुई है। बिल्कुल सही करेक्ट चिप इसने डिटेक्ट की है। और यहाँ पे भी करंटली सिलेक्टेड ये आ रहा है, लेकिन कैपेसिटी 106 मेगाबिट या 132 मेगाबाइट कैपेसिटी में कुछ डाउट है इधर। कैपेसिटी जबकि इसकी 1 GB है और कंफर्म है वो 1 GB। बहरहाल इसकी डाटा शीट देख के भी एग्जैक्ट पता लगाया जा सकता है ये कितने MB की है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम करते हैं इसको जो है राइट करने का। तो इसको सबसे पहले हमने जो है ओपन करना है हमारी जो डंप फाइल पड़ी हुई है, जो मैंने आपको बताया था लोडर के साथ कंपनी ने दी हुई है डंप फाइल, उसको देख लेते हैं पहले। ये डंप फाइल है, लोडर के साथ कंपनी ने प्रोवाइड की है, इसको मैंने लोड कर दिया। अब इसको जस्ट राइट कर देंगे।
चिप आईडी डज नॉट मैच। चिप आईडी का जी मसला बता रहा है, इसको हम इग्नोर करके देख लेते हैं जी। ऑटो इरेज पे जा रहा है। सबसे पहले ये चिप को इरेज करता है। इरेज सक्सेसफुल हो चुकी है, चिप इसकी बिल्कुल एम्प्टी हो गई है। इसके बाद इसने स्टार्ट राइटिंग करना शुरू कर दी है। और ये क्योंकि चिप काफ़ी बड़ी है और डाटा तो खैर जो हम इस पे राइट कर रहे हैं वो इतनी बड़ी फाइल नहीं है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो ये स्लो स्लो चल रहा है। तो इसको देखते हैं, थोड़ा सा पार्ट में इसका स्किप करूंगा। ये दोस्तों राइट सक्सेसफुल हो चुका है। ये 100% पे नहीं, बड़ी स्पीड से ये हुआ है। पहले स्लो होता रहा है काफ़ी, फिर बड़ी स्पीड से हुआ है। और अब ये ऑटो वेरीफाई कर रहा है। अगर ये वेरीफाई कंप्लीट कर लेता है तो इसका मतलब है हमारी चिप बिल्कुल सही राइट हो चुकी है। और अगर ये वेरीफाई नहीं करता तो फिर इसका मतलब है कि कोई ना कोई गड़बड़ है कहीं पे, या फ्लैश आईसी में कोई मसला है या फिर प्रोग्रामर के सॉफ्टवेयर में कोई मसला है। तो इसको देखते हैं ये क्या हमें मैसेज देता है। दी दोस्तों, ये इसने मैसेज दे दिया है 308698 बाइट्स वेरिफिकेशन इज इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब ये है कि इस या तो इस चिप में कोई मसला है या फिर जो है इस सॉफ्टवेयर में, इस प्रोग्रामर के सॉफ्टवेयर में मसला है। फिलहाल मेरे पास ये एक ही प्रोग्रामर अवेलेबल है जो बड़ी चिप को डिटेक्ट कर सकता था। इसके बाद RT809H है, वो भी अच्छा प्रोग्रामर है, वो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल जो है कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और इसको हम जो है सक्सेसफुली राइट नहीं कर सके। रिसीवर हमारा ऑन नहीं होगा। पहले जो वो बूट का मैसेज आ रहा था वो भी अब नहीं आएगा क्योंकि चिप पहले इरेज हो चुकी है। अब यूं समझे चिप ये बिल्कुल खाली है, तो इसमें जो पहले बूट इन्फॉर्मेशन थी वो भी इसमें से गायब हो गई होगी। तो आगे फिर फर्दर कभी इसका कोई फ्यूचर में मैंने कोई इसका सोल्यूशन निकाला तो फिर आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ इल्म में आया होगा, इल्म में इजाफा हुआ होगा कि स्टारसैट 90,000 जो है एक्सट्रीम, उसमें चिप कौन सी लगी होती है, उसको लोडर से कैसे कनेक्ट करते हैं। और इसके अलावा बोर्ड की इन्फॉर्मेशन भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कंप्लीट बोर्ड की भी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि टेस्ट पॉइंट जो हैं कहाँ पे कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इस वीडियो तक के लिए यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।